नमस्कार। चलिए अब देखो, अब हम इंग्लिश क्लास कर रहे थे हमने, तो है ना, हमें इसमें पर्सनल प्रोनाउन चल रहा था, है ना। अब पर्सनल प्रोनाउन में हमको एक पर्सनल प्रोनाउन एक छोटा मोटा कंसेप्ट रह गया, उसको खत्म करेंगे। फिर हमारा पर्सनल प्रोनाउन जो पहला प्रोनाउन था, मैंने आपको 8-9 बताए थे ना, 8 या 9 होते हैं, तो उसमें से पहला पर्सनल प्रोनाउन भी खत्म नहीं होगा, पहले ही चल रहा है पर्सनल प्रोनाउन। तो उसमें जो अगला कंसेप्ट आप लिखेंगे पजेसिव केस। क्या लिखेंगे? पजेसिव केस। ये लिखना नहीं है, सुनना है। पजेसिव केस क्या होता है आपको पढ़ना है। पजेसिव की है ना, स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, PSS क्या था? पजेसिव केस क्या था? पजेसिव केस। ठीक है, अब देखो बेटा, तो आप जो पजेशन किसी पजेशन मतलब देखो बेटा, पजेशन मतलब समझो। पजेशन मतलब होता है किसी चीज पर अधिकार दिखाना। क्या दिखाना? अधिकार दिखाना। जैसे मैंने बोला दिस इज माय कार, ये मेरी कार है, तो आप क्या कर रहे हैं? कार पर अधिकार दिखा रहे हैं, है ना। तो पजेसिव केस, आप पजेशन हम दो चीजें दिखा सकते हैं, है ना। एक तो आप दिखा सकते हैं पजेशन किससे? एडजेक्टिव से। किससे? एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव जानते हो क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन में डिटेल ऐड करता है। हाँ। और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। एक क्या होता है दोस्त? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव, दूसरा प्रोनाउन। ठीक, अब एक बात समझो कि ये कौन कौन से होते हैं। एडजेक्टिव की बात करें, देखो पहला होता है हिज, ये एडजेक्टिव है। दूसरा हर, तीसरा है ना, तीसरा होता है सी, इट्स, चौथा माई, पांचवा योर, छठवा। इसके बाद आप लिखेंगे देयर और अवर। क्या लिखेंगे? देयर और सातवां है आपका अवर। तो ये सब क्या है? ये आपके पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अब प्रोनाउन कैसे बनता है? अब देखो पजेसिव प्रोनाउन होता क्या, मैं आपको समझाऊं, है ना। पजेसिव प्रोनाउन की बात मैं आपसे करूं तो पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है? जैसे मान लो कोई नाउन है ना, मान लो कोई नाउन है। अब इस नाउन की मुझे इस नाउन में विशेषता बतानी है, यानी डिटेल ऐड करना है। तो नाउन में डिटेल ऐड कौन करता है बेटा? नाउन में एडजेक्टिव। आप बोलो सर, एडजेक्टिव डिटेल ऐड करता है नाउन में, यानी एडजेक्टिव डिटेल ऐड करता है नाउन में। तो ये क्या बन गया? ये है एडजेक्टिव, ये है नाउन ना। अब मैं इन दोनों को जोड़कर लिख दूं, क्या कर दूं? इन दोनों को जोड़कर कुछ नया, एक नया वर्ड बना दूं, तो वही बेटा, वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका पजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। वही कहलाएगा आपका पजेसिव प्रोनाउन। अब देखो, अब है ना, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये आपको समझ में आया कि एडजेक्टिव प्लस नाउन को जब जोड़कर लिखा जाता है तो तभी वो क्या कहलाता है? तब वो बनता है पजेसिव प्रोनाउन। क्या बनता है? पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं, उनके आगे पजेशन लगा लेना। मैं पी दे रहा हूँ, पी का मतलब होता है पजेसिव एडजेक्टिव, और यहाँ पी का मतलब पजेसिव प्रोनाउन। ठीक, अब देखो, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। देखो, तो मैं ये मिटालता हूँ, अब सुनो। इसको लिखना है ना, क्लास में लिख लेना बाद में, वही तो केवल समझते जाओ, समझना जरूरी होता है बेटा, है ना। उतारने के लिए तो आपके पास दुनिया पड़ी ही है ना। तो देखो, हिज का जो पजेसिव केस होता है, आप हिजी होता है। क्या होता है? हर का होता है हर्ष। क्या होता है? हर्ष। इट्स का इट्स ही होता है। माय का माइन होता है। योर का योर्स हो जाता है। एस लगाते हैं अपन, क्या लगाते हैं? योर्स, YOURS। क्या बताओ, योर की स्पेलिंग नहीं आ रही है हमको। योर्स। देयर का देयर्स होता है। क्या होता है? देयर्स। अवर का आवर्स होता है। क्या होता है दोस्त? आवर्स, है ना। अब देखो, अगर आपको एडजेक्टिव की जरूरत है तो आप, जैसे मुझे हिज लगाना है किसी शब्द, अब हिज का तो सेम ही है, हिज का हिज भी यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है। तो जब दो वर्ड सेम आ जाएंगे ना, तब आपको मैं आगे समझाऊंगा, क्योंकि अब कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इसके लिए हिज का पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हिज होता है। हर का पजेसिव प्रोनाउन हर्ष। इट्स का इट्स। माय का माइस। योर का योर्स। देयर का देयर्स। आवर का आवर्स। ठीक है, ये पजेसिव प्रोनाउन के कुछ आपके उदाहरण है। अब इनको उतारने के बाद फिर मैं आपको इस पर कुछ एग्जांपल देता हूँ, है ना। आप सुनिए, तो इतना आप उतार लेंगे। इसके बाद एक एग्जांपल के तहत मैं आपको उसको समझाऊंगा, क्योंकि बिना एग्जांपल के तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। हालांकि तुम्हें समझ में तो वैसे भी नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ,
कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने बोला माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस। अब देखो मैं तुम्हें खुद बनाना सिखाऊंगा कैसे बनेगा। अब एक बात समझना, मैंने बोला माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस, इसका हिंदी मतलब बता सकते हो? मेरा हाउस, मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है। बड़ा, वेरी गुड। अच्छा तुम्हें ऐसा कोई ये बताओ, ऐसा कोई वर्ड है जो 2 बार आ रहा हो? ऐसा कोई नाउन है जो 2 बार आ रहा है? ऐसा कौन सा नाउन है जो हाउस? अब मैंने आपको जब इंग्लिश समझाई थी तो मैंने आपको समझाया था, जब मैंने इंग्लिश का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने बोला था कि इंग्लिश किसी भी चीज़ की रिपीटिशन को ब्रेक करती है। रिपीटिशन ना हो बार बार, या इसका ख्याल रखा जाता है। रिपीटिशन भाषा पे करती है, जैसे है ना, मैंने महात्मा गांधी का एग्जांपल दिया था कि एक बार महात्मा गांधी का यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है वह करके काम चला लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखा है माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस। तो अब अगर मैं यहाँ पर हाउस का यूज़ कर रहा हूँ तो मतलब ये हाउस 2 बार रिपीट हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। पक्की बात है कि नहीं? ठीक नहीं है भैया यार, 2 बार यूज़ करोगे तो कहाँ, समझ रहे हो, दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। तो अब देखो मैंने क्या बताया था कि पजेसिव प्रोनाउन कैसे बनता था। मैंने समझाया था कि पजेसिव प्रोनाउन ऐसे बनता है सर, एक तो नाउन होना चाहिए, उसके बाद इसके बाद एक एडजेक्टिव होता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, वो पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्त? बन जाता है प्रोनाउन। अब बात सुनो, आपके पास ये रहा नाउन, ये रहा एडजेक्टिव, है ना। इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या पजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा? इसी दोनों को जोड़कर तो बनेगा क्या? अब बताओ योर का पजेसिव केस क्या है? योर्स। तो यहाँ क्या लिख दूंगा? है ना, योर हाउस, योर्स लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा दोस्त? योर्स। अब ये क्या है? अपोस्ट्रोफी एस है। ये क्या होता है? अपोस्ट्रोफी एस। इसका मतलब होता है कि किसी चीज पर पोजीशन दिखाना। अब मैं पोजीशन किस पर दिखा रहा हूँ ये तो समझ में नहीं आया, तो भैया उस चीज का जिक्र तुम पहले कर तो चुके हो। मुझे कैसे, अब सवाल आपका ये हो सकता है सर मुझे कैसे पता पोजीशन किस, मतलब पोजीशन मतलब अधिकार किस पे दिखा रहा है। तो मैं बोलूँगा भैया एक बात बताओ, तुम सिर्री हो क्या? या बता तो चुका हूँ मैं, हाउस की बात कर रहे हैं, बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ? तो फिर इसका एग्जाम्पल सबसे क्या, माई हाउस इज बिगर देन योर्स। अगर मुझे किसी से बोलना होगा कि मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है तो मैं सीधे क्या बोल दूंगा कि माई हाउस इज बिगर देन योर्स, है ना। योर हाउस नहीं बोलूँगा क्योंकि हाउस बार बार रिपीट हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं सही नहीं है। इस बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखें बढ़िया सा। अच्छा चलो एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, इतना तुम समझ ही रहे हो, देखते हैं तुम कितने खलीफा हो। देखो लिखा है यू शुड शेव योर टाइम एंड माई टाइम। अब बताओ इसमें माई टाइम टू, है ना, यानी तुम्हें अपना समय बचाना चाहिए और मेरा भी समय बचाना चाहिए, है ना। अब सुनो, अब बताओ कौन सी चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही है? टाइम। बोलो सर टाइम। अगर टाइम बार बार रिपीट होगा तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज में दिक्कत आएगी। अच्छा देखो ये लिखा क्या, टाइम, ये नाउन हो गया, टाइम समय एक नाउन है। हाँ, नाउन। इससे पहले क्या दिया हुआ है? एडजेक्टिव। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो पजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। बताओ माई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माई। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या यूज कर लूंगा मैं? माई। तो इसमें कोई दिक्कत है आपको, आपत्ति, कोई समस्या, पेट में दर्द नहीं हो रहा? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं इस राइट सेंटेंस में? चलिए एक और दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक और दे सकते हैं। अच्छा चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक और एग्जांपल मैं इसी के नीचे ले रहा हूँ। इस एग्जांपल को जरा ध्यान से देखना, ये कंफ्यूजन वाला एग्जांपल है। योर हाउस, क्या लिख रहा हूँ भैया? हाउस की स्पेलिंग यू स्टार्ट होती है क्या? ऐसे होती है। योर हाउस इज बिगर
देन हिज। अच्छा मुझे बताओ, अब यहाँ पर जो हिज है ये प्रोनाउन है कि नाउन है? नाउन की तरह, प्रोनाउन की तरह, प्रोनाउन एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है या पजेसिव केस की तरह यूज हुआ है? ये नाउन। अब आप इसमें थोड़ी सी दिक्कत लेंगे, पता है क्यों? क्योंकि मैंने आपको लिखवाया है कि हिज का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हिज का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? सेम। इसका मतलब सर हम तो पता ही नहीं लगा पाएंगे क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं। तो इसके लिए देखो, इसके लिए एग्जामिनर ने बोला, हम है ना, उसने बोला अगर मैं इसका यूज करूंगा किसकी तरह, पजेसिव प्रोनाउन की तरह, तो भाई मैं यहाँ लिख के दूंगा उसका नाम। लेकिन अगर एडजेक्टिव की तरह यूज करूंगा तो यहाँ मैं कुछ नहीं लिखूंगा, तुम समझ जाना अपने आप, सारे मैं बता दूंगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है? इतना आपको समझ में आया होगा। इसको आप फिर भी बनाएंगे, है ना। ये क्लास आपको आज नहीं मिलेगी, ये क्लास आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, आज रात में अपलोड हो जाएगी। अच्छा, आज रात आप अपलोड करोगे? नेट नहीं है ना, नेट बहुत खर्च होता है, पैसा नहीं, पैसा वाले नहीं, तुम लोग फीस ही नहीं देते हो। फीस कौन देगा? हमारे फोन में नेट है, आप हॉटस्पॉट चालू कर लो। ये फीस हो गई? हाँ, अच्छा, कुछ तो मिल रहा है ना। हो बेटे, तो इसका मतलब कुछ ना मिलने से अच्छा है कुछ मिल ही जाए। तुम तो मुझ पे एहसान कर रहे हो यार। हाँ, बहुत ज्यादा। उस दिन बैठा था ना तुझे भी पीछे, अभी भी गल नहीं आई हैं? चलिए, इसमें जो चीज़ अब मुझे आपको करवानी है वो थोड़ी सी बहुत अच्छी है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ इसमें। ठीक है, देखो अब इसमें जो बेहतरीन कंसेप्ट है वो करवा रहा हूँ, कंपैरिजन का करवा रहा हूँ। दो लोगों के बीच में कंपैरिजन, तीन लोगों के बीच में कंपैरिजन। देखो कैसे, इसका नाम है कंपैरिजन कंसेप्ट। क्या है? कंपैरिजन कंसेप्ट। ये सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन के अंदर चल रहे हैं। कंपैरिजन कंसेप्ट, कंपैरिजन या कंसेप्ट एक दूसरे, एक बार पढ़कर जरूर देखें, आपको समझ में आएगा कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सारा कंटेंट जो है डिलीवर किया जा रहा है। याद रखो बेटा, हमेशा एक बात याद रखना कि कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों में होता है। सेम चीज़ों का मतलब मेरा, जैसे अगर मैं तुम्हारी हाइट का कंपैरिजन करना चाहता हूँ तो मुझे भी दूसरे की हाइट ही लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं मैं दूसरे का वजन उठा लूँ। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपकी पढ़ाई की तुलना करूँ तो इसकी पढ़ाई की देखना पड़ेगा, पता पड़ा मैंने इसका वजन ले लिया, तुम्हारी पढ़ाई ले ली। तो कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों में होता है। यदि आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अगर मैं सब्जेक्ट का कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा? सब्जेक्ट से क्या ऑब्जेक्ट से? सब्जेक्ट से ही होगा। ठीक है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट से ही होगा। और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा किससे होगा दोस्त? ऑब्जेक्ट से। तो यही ऑब्जेक्ट से होगा। बस अब आप पहचान लेंगे कि कहाँ पर सब्जेक्ट आएगा और कहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना दोस्त? आपने क्वेश्चन पे ही आंसर बता दिया। अभी तो हमने कुछ नहीं बताया, अब बताओ। अब हम इसमें केस फर्स्ट पढ़ने वाले, इस कंसेप्ट के अंदर केस फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, है ना। इसी कंसेप्ट के अंदर है केस फर्स्ट, जब हम कंपैरिजन करेंगे केवल दो लोगों में, है ना। अब इसमें बात करने वाले हैं केस फर्स्ट ही, केस फर्स्ट, है ना, जहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे केवल 2 पर्सन्स में, यानी दो लोगों में। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझना है सब कुछ। एग्जाम्पल इज द बेस्ट टीचर। हमारे सर कहा करते हैं कि एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा उदाहरण होता है। ठीक है ना। चलो आप देखो, मैंने बोला ही इज टॉलर, TALL, या ही इज टॉलर देन आई या मी। अब बताओ, आप लोग बताओ, इस ये आई आएगा कि यहाँ पर मी आएगा? देखो मैंने वह पहले आपको क्या समझाया कि उन्होंने ये वर्ब है, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। कंपैरिजन तो सेम चीज़ों में होता है। ये आपको कैसे पता पड़ेगा? सिंपल सी बात है, आपको सेंटेंस पढ़कर पता पड़ेगा। अब बताओ, ही इज टॉलर देन आई। अच्छा, किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? ऑब्वियसली ही का कंपैरिजन हो रहा है, ही का, कि ही बड़ा है
बताओ, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, तो भैया सब्जेक्ट का कंपेरिजन सब्जेक्ट से ही तो करोगे। ऑब्जेक्ट तो थोड़ी ना करेंगे। दाल रोटी अपनी जगह है ना, और होटल का खाना अपनी जगह है। फिर आपने टॉलर बोला है या टेलर बोला? डॉलर, डॉलर तो स्पेलिंग यही होती है, स्पेलिंग यही होती है, ठीक है, स्पेलिंग यही होती है। अगला देखें बेटा, चलिए बेटा, अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। अब देखो, अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब लिख भी सकते हैं, इसके आई के साथ क्या आएगा, एम आता है, क्या आता है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट का कंपेरिजन आपने सब्जेक्ट से कर दिया है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ओके। और देखेंगे एग्जांपल, अब बताओ, मैंने बोला ही इज रिचर, he is richer than he या him। अब बताओ, वह उससे ज्यादा अमीर है, तो किससे, हिम से कि ही से? ही से। कोई भैया है, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव केस है, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल छोटा सा ले लें, प्यारा सा। हाँ। एक और ले लेते हैं, एक नहीं दो प्लीज। इसको कल से लेके मत आना इसको, ठीक है। तो पैसे मेरे को समझ में नहीं आता, छोटा है ना। राम इज फार बेटर देन, फार बेटर देन यू, नहीं, शी एंड हर, यहाँ पर आप कंट्रोल बनाएंगे, शी एंड हर। तो बताइए क्या आएगा, सी। क्या आएगा, सी। पक्की बात है, ठीक है। देखो, राम इज फार बेटर, राम उससे कई ज़्यादा अच्छा है, किससे? अब लड़का लड़की तो दोनों ही है भाई, सीख भी लड़की के लिए यूज़ होता है, हर भी लड़की के लिए लेकिन हमारा परसेप्ट तो वही है ही नहीं भाई ना, हमारा गोल तो वो है ही नहीं कि सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट, भाई सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, पढ़ा दो उसको। दो पर्सन, जब आप कंपेरिजन दो पर्सन में कर रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होता। कन्फ्यूजन पता है कहाँ होता है, कंफ्यूजन होता है थर्ड पर्सन में। तो अब मैं आपको 3 पर्सन का केस करवाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ी सी समस्या अगर झेलनी पड़ सकती हैं यदि आप थोड़े से होशियार कम है तो, लेकिन कौन खड़ा है तुम्हारे साथ, हम खड़े हैं, तो अभी हम लोग खड़े हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं केस 2, इंक बचानी पड़ेगी क्योंकि पैसा नहीं है भैया, पैसा लाओ यार। देखो बेटा, केस 7, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पर बात करेंगे 3 पर्सन की, किसकी? 3 पर्सन की, ठीक है ना। कि 3 पर्सन के बारे में किस तरीके से हम चीज़ों को सेट करेंगे, किस तरीके से चीज़ों को डेवलप करेंगे। पर्सन की मीनिंग PERSON, सही तो लिखिए भैया। नहीं, PERSON होता है। अच्छा, ई नहीं आता है क्या? ओके, गलती हो जाती है, गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंसान क्या है, इंसान तो गलतियों का पुतला है भाई, है? नहीं है। चलो देखो, अच्छा चलो मैं एक सेंटेंस लिखा दूँ, एग्जांपल से ही आप समझेंगे। एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, मैंने बोला ही लाइक्स मी मोर देन, he likes me more than he likes me more than he likes me more than him। अच्छा बताओ, अब इसमें है ना एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, he likes me more than
मोर देन आई। चलो आप देखो, आप मुझे एक चीज बताना, मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। ही पसंद करता है, बताओ। ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब बताओ तो तुलना किस किस में होगी? सब्जेक्ट सब्जेक्ट में। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ही भी लाइक करता है किसको? मी को। आई भी लाइक करता है किसको? मी को। लेकिन कौन ज्यादा लाइक करता है? आई करेगा। ही लाइक करेगा ना। देखो इसका मतलब पता है क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है कि ही भी लाइक करता है किसको? ही लाइक्स मी एंड आई भी लाइक करता है मी को। लाइक। अरे सेंटेंस की धज्जियां उड़ा दी यार हमने। मैंने दोनों जगह एक सेकंड एक यहाँ पर है ना, योर हर कर लो, क्या कर लो? हर। हमने सेंटेंस की धज्जियां उड़ा दी आप लोगों ने, बताते भी नहीं हो तुम। देखो बेटा, हर क्या हो गया? हर तो ऑब्जेक्ट है एक किसी, है ना, ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखो मैंने बोला ही लाइक्स हर, ही भी लाइक करता है किसको? हर। एंड आई लाइक्स हर। अब बताओ ज्यादा कौन लाइक करता है? ही लाइक्स मोर देन आई, यानी ही लाइक्स हर मोर देन आई, वो उसको पसंद करता है मुझसे ज्यादा। मतलब ही भी लाइक करता है, आई भी लाइक करता है, लेकिन भैया ये ज्यादा करता है, ज्यादा करता है। और ये कम करता है, क्या करता है? कम करता है। ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है ना? चलिए और थोड़ा सा एग्जांपल लें। चलो और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा। किस सेकंड ही चल रहा है? किस थर्ड नहीं आया? ये किस सेकंड ही तुम्हारा जो है खेला हो गए, सेकंड में खेला हो गए। ही लाइक्स हर मोर देन, ही लाइक्स हर मोर देन मी। अब देखिए बेटा, ही लाइक्स हर मोर देन मी, ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। मी भी ऑब्जेक्ट होता है ना बेटा? हाँ। है। अब बताओ अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब ही हर को भी लाइक करता है और ही मी को भी लाइक करता है। भैया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तुलना कर रहा है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि ही और मी की तुलना कर देंगे। अब इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि ही जो ही है ना वो हर कोई पसंद करता है और ही मी को ही पसंद करता है। लेकिन पहले सेंटेंस में क्या मतलब था कि ही हर को पसंद करता था और मी भी किसको पसंद करता था? हर को। लेकिन इस वाले सेंटेंस में ही हर को पसंद करता है, ही मी को ही पसंद करता है, इन दोनों का रिलेशन नहीं है। ही हर कोई पसंद करेगा ही। अब देखो, अब ही क्या, मैं बार बार एच लिख रहा हूँ, के लिखा जा रहा है, लिखा है ही लाइक्स। अब देखो ही लाइक्स हर और ही लाइक्स मी, लेकिन किसको ज्यादा कर रहा है? हर को ज्यादा लाइक कर रहा है। भैया तो मैंने बड़ा मुंह की तरफ पढ़ा दिया है, मैथ पढ़ाएगा नहीं, बड़ा है वो, बड़ा तीर लगाते जो ज्यादा कर जो तो बड़ा होता है। तो ही लाइक करता है हर को ज्यादा और मी को कम। ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती? ओके वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। चलिए क्या हो गया? ये खड़े होने का मन कर रहा है। क्या खड़े होने का? लिखा है आई नो हिम I can मोर, I know हिम मोर देन हर। क्या बोला? आई नो हिम मोर देन हर। अब बताओ, ये सब्जेक्ट है भाई, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है भाई, ये क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है। ये भी ऑब्जेक्ट है। अब बताओ, आई जानता है, आई नो
किसको? आई हिम को भी जानता है, आई हर को भी जानता है, लेकिन आई जानता ज़्यादा किसको है? हिम को। आई हिम को ज़्यादा जानता है। इस बात का मतलब ये है। ठीक है बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कितने टाइम हो गया क्लास को? इसके बाद हम करेंगे कल। ठीक है, इसमें और एक दो बातें और बची हुई हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन थोड़ा सा लंबा खींचेगा क्योंकि इसमें चीज़ें ज़्यादा होती हैं, है ना, और मैं आपको थोड़ा सा और लंबा ही खींचूँगा। हाँ, अब सौम्य दीदी नहीं पढ़ती? नहीं पढ़ती है बेटा, उनका थोड़ा सा क्या है, तबीयत खराब चल रही मम्मी पापा की, तो उनके पास मोबाइल नहीं है अभी, तो उनको रिकॉर्डेड क्लास चली जाती है, रिकॉर्डेड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम कल करेंगे, है ना। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और क्लास आपके पास पहुँच जाएगी तो आप उसको लिख लेना। ठीक है।